ओम शांति। आज की मुरली की पहली पॉइंट, आधी बोल रहे हैं, बोलो पूरी किसको याद है? जो याद में रहते हैं वो मानो साथ हैं। छोटी सी बात नहीं है ये, बहुत सुंदर, दिल को राहत देने वाली। भगवान के साथ हैं, एक है वो हमारे साथ है, ये है हम उसके साथ हैं। बहुत पहले कभी बाबा ने एक ऐसी और सुंदर बात कही थी, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूरिहान करता हूँ। हम रूरिहान करें उससे कितना अच्छा होगा, बाबा रूरिहान करें। ये बातें दिल को राहत देने वाली हैं। भगवान हमारा साथी है, गीत था ना। अगर ये नशा चढ़ जाए, कौन हमारा साथी है? चलो इस नशे में क्या क्या हो जाएगा? हाँ बोलते जाओ, ठीक बोला। निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह, ये नशा हो जाए, भगवान साथ दे रहा है। क्या क्या हो जाए? दो बातें हो गई। किसी भी तरह का भय समाप्त हो जाएगा। परिवारों की चिंताएं जो माताओं को ज्यादा हैं वो रहेंगे। संकल्प कर लो, जिसकी चिंता स्वयं सर्वशक्तिवान करे, उसे अपनी चिंता करने की भला क्या जरूरत है। चिंतन करेंगे इस बात पे, नहीं तो ये सब बातें भूल ही रहती हैं। क्या सचमुच भगवान साथ दे रहा है? क्या विचार है बहनों का? कौन कौन कहते हैं दे रहा? हाथ उठाओ भाई लोग। दे रहा है, रोज इसे याद कर लिया करो, साथ दे रहा है। और बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, पिछला, आज भी संडे, मंडे, पिछले संडे को बाबा आया ही है सहयोग देने के लिए। वो सहयोग न दे ये हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी अच्छी चीज है ये, लेकिन जरूरत इस चीज की है, हम इन मुख्य बातों को चिंतन में लाया करें, हमारी स्मृतियों में रहें। इसलिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखकर अपने पास रखनी चाहिए, नहीं तो भूलना तो मनुष्य की नेचुरल नेचर है। रोज सुनते हैं हम, कल बाबा कुछ और अच्छी बात कह देगा तो आज की भूल जाएगी, फिर और कुछ अच्छी बात कह देगा ये करो तो कल की भूल जाएगी। लेकिन अगर हम इन अच्छी बातों को लिख कर रखेंगे और चिंतन में लाएंगे और फिर प्रैक्टिस में, अनुभवों में, तो बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा। अब हम बाबा की याद में ज्यादा रहें। कैसे? कामकाज की याद ज्यादा रहती है या बाबा की? सोच के उत्तर देना, ऐसे ही नहीं। हैं?
फूल सिंह भाई, कामकाज की ज़्यादा रहती है। इसको बाबा कहते हैं कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे। इंग्लिश का शब्द है कर्म कॉन्शियस, कर्म की याद याद। मैं बहुतों को पर्सनली भी एक बात सिखाई कि जब मुरली सुनकर जाते हो, सेंटर पर आए, मुरली सुनी, अब घर जा रहे हैं, तो 2-3-4 बातें घर तक जाते हुए याद किया करो। लेकिन अधिकतर का क्या अनुभव था? सेंटर से निकले और ये करना है, ये करना है, जल्दी पहुंचो, ये करना है। कामकाज की याद आने लगी तो बाबा ने जो रस भरा था मुरली से वो वहीं छूट जाता है पीछे। तो हमें अच्छे से अच्छे याद रहे। क्या किया जाए? करना तो हमें ही है। बिना याद के यानी योग बल के कोई भी माया को नहीं जीत सकते। माया को जबरदस्ती नहीं जीता जाता कि दबा दिया जाए कि हमने प्रतिज्ञा कर ली है पवित्रता की, कोई हमें उससे हिला नहीं सकता। ये अच्छी बात है, प्रतिज्ञा में भी बल होता है, पर उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए चाहिए योग बल। नहीं तो बहुत आए बाबा के पास, बहुत विदाई ले गए। कारण कुछ भी बता दिया, पर असली कारण है माया से हार, और माया से हार योग की कमी। तो हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। बोलो, थोड़ी विधि निकाल लें आज। योग का चार्ट बढ़ाना है। बहुत चाहते हैं बढ़ाना? चाहते हैं? मामा की बात भी आज सुनाई गई थी यहाँ। क्या थी मामा? एक गुण बताया था। पवित्रता की तो देवी वो थी जन्म से ही। अंतर्मुखी, बहुत अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का अर्थ योग की पहली शर्त होती है अंतर्मुखता। मुख इसको नहीं कहते, ये सारा फेस हमारा मुख है। इसके अंदर बैठी है आत्मा। मनुष्य की भागदौड़ बाहर की ओर है, उसके मन की भागदौड़, उसकी बुद्धि की भागदौड़। वो संसार को देखता है, उसकी इच्छाएं रखता है, उसके कंपटीशन में रहता है, उसका ही सोच रहता है। उसको आत्मा पर ले आना पहला अंतर्मुखता ये है। बाह्य भागदौड़ को आत्मा की तरफ मोड़ देना। दूसरा, थोड़ा चुप भी रहना। कईयों से चुप रहा नहीं जाता। क्या कहा मैंने? ठीक कहा या गलत बोल दिया? चुप रहा नहीं जाता। एक समय था एक का, जब तक हमारे पास दीदी मनमोहिनी थी। सुना है नाम दीदी? योग की शौकीन, यज्ञ डिसिप्लिन्ड। मंडे, आज का दिन सोमवार और गुरुवार मौन चलता था बहुतों का। दूसरा शब्द भी था मूवी। मूवी माना बहुत धीरे बोलना और कम से कम बोलना। कामकाज में तकलीफ ना हो जाए तो धीरे से बोलना, जो वही सुने जिसको सुनाना है। तो बहुत अच्छा माहौल था। एक अनुभव सुना देता हूँ। दादी ने मुरली सुनाई, शांति स्तंभ पे सुनाई। सब ने दादी को रिक्वेस्ट किया 1 मास का मौन रखा जाए। 1 मास का। जनवरी में कई बार, 73 की जनवरी तो बहुत पावरफुल बना दी थी बाबा ने। योग की रेस करा दी थी। जिसका ज़्यादा योग का चार्ट होगा उसको इनाम दिया जाएगा 3 को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रेस की बहुत अच्छी।
लेकिन दादी को कहा मौन रखेंगे सभी और 2 टाइम खाएंगे भोजन। पहला दिन था सोमवार। मधुवन में डीप साइलेंस, कोई नहीं बोल रहा था। मौन माना पूरा साइलेंस रख दिया था। ऐसा लगता था मधुवन बन गया परमधाम और किसी को करने को कुछ काम ही नहीं रहा। काम वही थे जो रोज होते थे, सेवाएं वही थी, लेकिन लगा ये कि तो फ्री हो गए हम सब। पहला दिन मौन में बीता। अब बहुतों से मौन रहना ये साधना होती नहीं। दूसरे दिन कुछ ने चूं चूं शुरू की धीरे धीरे। तीसरा दिन थोड़ा सा और चूं चूं। 5 दिन चला, फिर कहा भाई अपने बस का नहीं है ये, जिसको रखना रख लो। लेकिन अंतर्मुखता योग की पहली सीढ़ी है। बाबा के बारे में तो बहुत कम सुनाया जाता है। वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं मोटी, लेकिन बाबा की तपस्या की कहानी वंडरफुल है, जो न तो सबको पता और अब वो लोप हो गई, लंबा समय हो गया। ये जो बगीचा है बाबा का, ये बहुत सुंदर हुआ करता था। ये हॉल भी आधा बगीचा था, अंगूरों की बेलों से ढका हुआ। बाबा की झोंपड़ी खजूर के पत्तों से बनी हुई, ऐसी नहीं जैसी अब है। बाबा के लास्ट 3 वर्ष मामा के जाने के बाद लंबा समय झोंपड़ी में बीतता था, एकांत। क्योंकि पार्टियां तो बहुत आती नहीं थी। 2 बार पार्टियों का सीजन होता था, एक गर्मी में और एक दिवाली दशहरे पर। 1-2 ग्रुप तब आते थे और 4-5 ग्रुप गर्मी में। फिर गर्मी में पानी कम होने लगा तो वो छूट गया, फिर सर्दी में शुरू हुआ। बाबा की गहन तपस्या इसलिए शास्त्रों में दिखाया है। कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्मा से मिलने जाता था, वो तो कहते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा से मिलने जाता था तो देखता था वो तपस्या में बैठे हैं। और उन्हीं की तपस्या की यादगार महादेव, उनको आदि योगी कहा जाता है, सबसे बड़े योगी। तो अंतर्मुखता पहला, एकांत बहुत ज्यादा। यज्ञ बहुत साधारण था, साधन कुछ नहीं थे। किसी के पास 2 व्हीलर भी नहीं थे, तब तो होते भी नहीं थे, स्कूटर ही होते थे, वो भी वीआईपी के पास होते थे। कार तो जिसके पास हो गई वो कार वाला हो जाता था, बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला। यज्ञ में कुछ नहीं था, बैलगाड़ी, 2 बहुत सुंदर बैल गाड़ी, बस स्टैंड से सामान भरा, यहाँ लाते थे, सब पैदल आते थे पिछले गेट से। ये गेट ऐसे नहीं थे जैसे अब है, लकड़ी का सिंपल, नीचे पत्थरी पड़ी हुई, चलेंगे तो एक्यूप्रेशर होता था पैरों का, बहुत अच्छा, बिल्कुल सिंपल। चारों ओर की बाउंड्री, पीछे विशाल भवन की तब तो थी नहीं, विशाल भवन भी नहीं था, बाकी आगे की 2-2 फुट की बाउंड्री, भालू आराम से प्रवेश करें। लाइट महंगी होती थी, बिजली, सारे यज्ञ में 4 बल्ब जलते थे 40 वॉट के, बस दिखे, बस कुछ नहीं। तो साधनों के बिना ही क्या होती है? साधना। साधन बढ़ते जाते हैं, साधना पीछे हटती जाती है। एक भाई ने ज्ञान सरोवर में वो बीटेक करके आया, नौकरी भी करके आया, किचन में सेवा में आ गया, कार ली बहुत अच्छी। अब उसका बहुत टाइम कार संभालने में जाना लगा, 4-5 मास में ही बेच दी। चलाने का तो कोई मौका ही नहीं था, जाएगा कहाँ वो। उसको लगा कि ये साधन हमारी बुद्धि को आकर्षित करते हैं, और जब से हर एक की जेब में
मोबाइल आया है तब से तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, माया जेब में पर्स में ही रहती है। लेकिन इन सब साधनों से मुक्त होकर ही साधना होगी। जब मनुष्य को खाने को कम से कम मिले, ठंड लगने लगे, गर्मी में पंखे ना हो, तब योग अच्छा लगता है। और एसी चल रहा हो तो सोने का मन करता है। हो गया नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, समझते हैं ना दोनों शब्द, बिजली और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, ये सब फेल होंगे। क्योंकि बाबा को महान साधनाएं करानी है। जो आपे ही कर लिया वो आगे होंगे, बाकी को जबरदस्ती कराई जाएगी। बैठो, जैसे कोरोना में हो गया ना, घर से बाहर नहीं जा सकते। जो कहते थे योग का टाइम नहीं मिलता, अब टाइम ही टाइम है, करो खूब, उनसे हुआ ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं थी। इसलिए अंतर्मुखी होकर कामकाज को भी करते हुए कर्म योगी बनने की प्रैक्टिस करनी ही होगी, ताकि बुद्धि की एकाग्रता हो जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर योग की शक्ति नहीं है तो विनाश काल में जब सब कुछ जाता रहेगा, एक झटके में नहीं जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे जाएगा, तब हाल क्या होगा सोच लो। एक साथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तब हाल बिगड़ेगा। इसलिए योग की शक्ति पहले से ही अपने अंदर भरनी है। बाबा ने एक दिन मुरली में नज़दीक में ही बहुत अच्छे राज की बात बताई कि जो महाभारत युद्ध होगी उसको महाभारत क्यों कहा जाएगा, बताओ जिसको याद हो। ये जो राज हैं सृष्टि के, उस महावाक्य में वो भरा हुआ था। राजीव, याद है कुछ? ये बहुत गहरी बातें हैं। मैं भी सोचता था कि इसको महाभारत युद्ध कहा गया है, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं शुरुआत भारत से होती होगी, जैसे अभी हो रही है। पर बाबा ने दूसरा उत्तर दिया। भारत में बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है। इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। और कैसे होती है वो? ऐसे नहीं यहाँ से आग निकलेगी, योग अग्नि, यहाँ से योग अग्नि प्रज्वलित होती है, जो विनाश की ज्वाला को तेज प्रज्वलित करती है। इसलिए इसको महाभारत कहा गया। आज तो और भी अच्छी बातें थी, भारत ही बचेगा, प्रलय की बात बाबा कर रहे थे। ध्यान से सुनिए मुरली। अंत में बहुत सारे देश सागर में डूब जाएंगे, वहां प्रलय होगी, भारत का हिस्सा बचेगा। बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द बोल दिया, इतनी सारी भूमि को करोगे क्या? ये उतनी ही बचाता है जिससे अपना देवताओं का आनंद से काम चले। बाकी जंगल होंगे, फॉरेस्ट होंगे, सुंदर जंगल होंगे, ये डरावने जंगल नहीं, हरियाली से भरे हुए, फूलों से फलों से भरे हुए, चारों ओर जिनकी सुगंध फैलेगी। तो सबको अपनी योग की शक्ति बढ़ानी है। सब विचार करो, मधुबन में आए हैं सभी, आप लोग भट्टी में आए हैं, भट्टी से ऐसा प्लान बना के जाना कि योग का चार्ट बढ़ता चले, क्योंकि समय तेजी से करवट बदलेगा। बात विनाश की नहीं, विनाश तो बाबा ने कह दिया देखा नहीं जाएगा,
अनेक लोगों पे इतना बुरा असर आ जाएगा कि वो कहेंगे, क्या कहेंगे, रोको बाबा इसे, हम तो यहीं ठीक थे, स्वर्ग नहीं चाहिए। बहुत बोलेंगे ऐसे। लेकिन बाबा ने एक चीज़ और बोली है, मैं सुनाई है कई बार, सबको नहीं पता उसका। किसने बाबा से पूछा विनाश कब होगा? बाबा ने उत्तर दिया, जब हरेक सृष्टि पे रहने वाली मनुष्य आत्मा भगवान को पुकारेगी कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट करो, फाइनली नष्ट तब होगा। और आप देखेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनको मरना है ना वो वैसे ही काम करेंगे, उछलेंगे बहुत, कहीं आतंकवादी उछलेंगे, अपने पूरे देश को नष्ट कराएंगे, कहीं और कोई उछलेगा, देशों को नष्ट कराएंगे, कुछ निर्णय गलत होंगे, देश नष्ट होंगे। लेकिन उससे बड़ा काम होगा कौन सा? जय जयकार का, जय जयकार, हाहाकार के साथ साथ किसकी होगी? किसकी होगी? पहले होगी बाबा के बच्चों की, अंत में होगी बाबा की। बाबा ने राज खोल दिया था। बाबा की प्रत्यक्षता हो ना माना, सभी कहेंगे ना मेरा बाबा, ये लास्ट सीन होगा। भगवान को मेरा कहेंगे तो उन्हें मुक्ति का वरदान मिल जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। लेकिन उससे पहले किन आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी? बाबा ये भी कहा करते हैं, रिजल्ट आउट होगी। 2 लाइनें होंगी, एक प्राप्ति करने वालों की, दूसरी पश्चाताप करने वालों की। पश्चाताप में ही वो भी होंगे जो बाबा को छोड़ के चले गए हैं। उन्हें लगेगा कि खजाने पर आए थे, खाली रह गए। किन आत्माओं की जय जयकार होगी? आत्माओं की जय जयकार मानो बाबा को एक तरफ ले जाएंगे ना सबको। किन की होगी? बोलो, गुइये बात है, बोलो। श्रेष्ठ योगी और परम पवित्र आत्माओं की सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने सर्व खजाने अपने अंदर भरे होंगे। ज्ञान का खजाना भी, खुशियों का भी, दुआओं का भी, सुख शांति का भी, शक्तियों का भी, गुणों का भी, क्योंकि लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बहुत थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा। आत्मा का ज्ञान 5 मिनट में, और सबको बैठा देंगे आत्मिक स्वरूप में, सबको अनुभव होते रहेंगे, लेकिन होंगे उसके द्वारा जिन्होंने लंबा काल स्वयं अनुभव किए होंगे। तो विजय माला के पहले मन के वो ऊपर आ जाएंगे संसार में, क्योंकि वही इस सृष्टि के सतयुग से लेकर और कलयुग अंत तक के हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर वो ऊपर आ जाएंगे। आज भी जैसे बाबा की मुरली में लास्ट बात थी, सेवाओं में यदि स्वार्थ है तो सफलता में भी मिक्स हो जाएगा, कभी होगी कभी नहीं होगी, क्योंकि हमने सेवाओं में स्वार्थ को मिक्स कर लिया, निष्काम भाव से सेवा नहीं की। तो जो रियल योगी बन जाएंगे, मैं पंच से मुक्त, संपूर्ण समर्पित। समर्पित होने का लक्ष्य नहीं कि यहाँ गए छोड़ छाड़ के सेवा में लग गए, वो समर्पण का पहला कदम है। मन बुद्धि समर्पण,
सब कुछ तेरा, ममत्व समाप्त, ऐसी आत्माओं के द्वारा बड़ी सेवा होगी। और जो मेरा मेरा करते रहेंगे और साथ में तेरा भी करेंगे, ये तेरा ये मेरा, उनका हाल क्या होगा? वो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो जो मुख्य विजयी रतन है, योग युक्त, परम पवित्र, धारणा स्वरूप, सेवाओं में किसी भी मैं और स्वार्थ से मुक्त, चारों सब्जेक्ट में परिपूर्ण। वो कोई बाबा नंबर नहीं लिख के देगा, वो स्वयं सबको पुरुषार्थ करके उस स्थिति को पाना है, चारों सब्जेक्ट में पूर्ण। योग ऐसा कि ये अनुभूति होती रहेगी बाबा साथ है, बाबा कहा और बाबा दिखने लगा, बाबा कहा और बाबा आ गए। लंबे काल का अभ्यास। तो अंतर्मुखी होकर सभी को अपना अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमारा योग अच्छे से अच्छा कैसे हो सकता है? अपनी दिनचर्या में कहाँ कहाँ अच्छा योग किया जा सकता है। बैठ के भी करना चाहिए, कर्म में भी करना चाहिए, सवेरे भी करना चाहिए, शाम को भी करना। शाम का टाइम भी अमृत वेले जैसा होता है, चित्त शांत होगा। आप एक दिन करके देखो, अगर सारा दिन अंतर्मुखी रहा जाए, कर लेना जो भट्टी में भी आएंगे, सारा दिन अगर अंतर्मुखता में व्यतीत किया जाए, बीच बीच में अच्छे अभ्यास किया जाए, तो शाम का योग अति आकर्षक होगा, खींचने लगेगा। जब यज्ञ छोटा था तो इतनी भीड़ तो होती नहीं थी, बाबा का रूम भी खाली रहता था। 4 धाम की चर्चा नहीं की थी बाबा ने, ये तो बहुत पीछे की है, अभी कुछ साल पहले। शांति स्तंभ तो पूरा ही खाली रहता था और हाल में तो कोई बैठता ही नहीं था, झोंपड़ी में भी कोई खास बैठक नहीं होती थी। लेकिन चारों स्थान बहुत एकांत के होते थे। जो योग के शौकीन होते थे, हमारे साथ तो होते ही थे 5-7 लोग, तो बैठ के भी अच्छा योग करते थे। इसलिए बैठना भी चाहिए, लिंक बना रहे, एकाग्रता बनी रहे, व्यर्थ न चले। इसके लिए बीच बीच में चाहे 10 ही मिनट बैठा जाए। आप अपने घरों में भी ऐसा प्लान बनाएं। ये नहीं खाली हो गए तो टीवी खोल दी, ये आदत हो गई है मनुष्य को आजकल। खाली हो गए तो व्हाट्सएप यूट्यूब देखने लगे। थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक अच्छी प्लानिंग करना यहाँ से। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ज्ञान का बल, जो हमें अनेक तरह के व्यर्थ से बचाएगा। क्योंकि व्यर्थ का भी संसार में सागर लहरा रहा है, कलयुग का अंत आया है और व्यर्थ की कोई कमी नहीं। बाबा के शब्दों में, कोई नोट करते हो आप में से? बच्चे, संसार में काम की आग लगी हुई है, इसके गंदे वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हुए हैं, जो कमजोर आत्माओं पर अपना असर डालते हैं। इसलिए अच्छे स्वमान की सीट पे सेट रहना, ज्ञान के बल को इमर्ज रखना, यानी ज्ञान की अच्छी पॉइंट्स को इमर्ज रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बात इसमें ज़रूरी है, सभी अपने से बातें करेंगे और अपना चिंतन खुद करेंगे इस संगम युग पर, जबकि बाबा हमें सब कुछ देने आया है। पता है सभी को? सब कुछ देने आया है। बाबा के महावाक्य, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। सबको चिंतन करना है, बाबा सब कुछ देने आया है, मुझे उससे क्या क्या लेना है। बस चल दिए ज्ञान में,
ठीक है, कोई मुरली में भी आ जाते हैं सवेरे, कोई ऑनलाइन सुनते हैं, कोई धारणाएं भी अपना ली। ये बहुत हल्की आत्माओं के लक्षण हैं। भगवान सब कुछ देने आया है, तो मुझे क्या क्या लेना है? हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? देखो, सन्यासी महात्माएं बहुत आए, हमसे मिले कुछ लोग, पता चलता है इनके पास क्या है विचारों के। किसी ने कोई एक शास्त्र पढ़ लिया, उसकी बातें सुनाते रहते हैं। कोई अपने गुरुओं की याद में मगन रहते हैं, गुरुओं की महिमा इतनी कर दी, जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक तो किसी की पहुँच ही नहीं है। और इधर बोलो अपनी महिमा करो, भगवान ही हमारा हो गया, हम उसके परिवार हो गए। सोच के तो देखो, माँ कौन है आप सबकी? सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, वो माँ, और दूसरी माँ जगदम्बा सरस्वती। और भी हैं, लेकिन दो तो बड़ी माँ है ना। और बाप कौन? स्वयं भगवान। उसके परिवार हो गए हम। तो भगवान का परिवार साधारण आत्माओं का होगा क्या? जो संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं, नेक्स्ट टू गॉड, वो उसके परिवार में आए हैं। तो अपने स्वमान को भी पहचानना है। मुझे बाबा की एक बात बहुत याद रहती थी कि बच्चे, तुम कितने महान हो, कितने भाग्यवान हो, तुम अपने भाग्य को अभी नहीं पहचानते। चिंतन किया करें। जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, हम उसके पास आ गए। जिससे सब मांगते हैं, हम उसके अधिकारी बन गए। जो सबको थोड़ा थोड़ा देता है, वो खुद हमारे लिए हो गया। उन्हें ये नहीं कहा मैं तुम्हें भी थोड़ा सा दूंगा। रोज मुरली में आता है, बड़ा बाप आया है तो हथेली पर स्वर्ग लाया है तुम्हारे लिए, छोटी बात नहीं। तो बहुत सुंदर अवसर है हम सबको। साकार में बाबा ने एक बार कहा, मुझे वो बात बहुत, क्या कहूँ, कैसी लगी, आप सोच लेना कैसी लगेगी आपको। बच्चे, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, सोचो क्या करेंगे। मुट्ठी में, कितनी बड़ी बात कह दी। यानी बाबा हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए। हमें बनाना चाहता है, कुछ संसार में चमकाना चाहता है, हमारे भाग्य को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। उसकी इच्छा है मेरे ये बच्चे अगले 84 जन्म भरपूर रहें। माताओं की भी इच्छा होती है मेरे बच्चे ऐसे रहें, रहती है या नहीं? तो भगवान की इच्छा कितनी जबरदस्त रहती होगी, मेरे बच्चे द्वापर युग से भी भरपूर रहें, इन्हें कोई कमी ना पड़े, इतना इन्हें देकर जाऊं। सोचो ये कितना बड़ा भाग्य है। ये चिंतन, स्वमान और ईश्वरीय नशा मनुष्य की स्थिति को बहुत महान बना देता है। दोनों पे ध्यान देंगे। स्वमान, मैं कौन, जो बाबा की कल की मुरली में था, मैं और मेरा, जिस पे बहुत ज़्यादा मुरलियाँ चलती हैं। मैं आए तो मैं आत्मा, और फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ, और मेरा आए तो मेरा बाबा। प्रैक्टिस करना। देखो मेरा तो रोज आता है ना, कई बार, कहने की बात नहीं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा धन, मेरा सोना, ये तो नेचुरल है ना। लेकिन इसके साथ सबसे पहले रख देना इन सब के ऊपर। आपके पास ज्वेलरी बहुत है, रखो उसको अपने पास, लेकिन उससे भी ऊपर कौन है? मेरा बाबा भगवान, वो मेरा है। मैं ये बात जब नए आने वालों को सुनाता हूँ ना, छोटी सी 1-2 मिनट की बात लोगों के दिल में जाती है कि जिसे भगवान कहते हैं,
वो हमारा माता पिता है ना, सभी मानते हैं, हिंदू धर्म वालों को तो कोई तकलीफ नहीं इसमें। वो हमारा माता पिता है। अब मैं उन्हें धीरे से बैठा देता हूँ। अभी सोचो, वो हमारा है। लोग पल भर में स्वीकार करते हैं वो हमारा है, और जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ हमारा है। और चौथी बात और बड़ी है, अपनों पर क्या होता है? अधिकार। उस पर हमारा अधिकार है। जो मुझे कहते हैं ना, आज भी वकीलों का ग्रुप आया, बहनें थी ज़्यादा, पूछा थोड़ा सा, कहा थोड़ा सा कुछ सुना दो, क्योंकि मैं बाहर था। मैंने ये बात सुनाई उनको, अधिकार, जिससे आंखें खुली सबकी कि इतनी सरल बात और इतनी बड़ी, हम जुड़े उससे। कितनी सहज बात बाबा ने हम सबको कर दी। मैं तुम्हारा, तुम हमारे, बोलेंगे बोलेंगे हम किसके? पक्का है ना? तो इस संबंध को बहुत पक्का करता चले। और मैं आज आप सबको कह रहा हूं एक और बात, इसी संबंध में बाबा को अपना दोस्त बना लो, खुदा दोस्त। सोचो, जो भी आप में से बनाना चाहे, भगवान से दोस्ती करो। लेकिन दोस्ती किसकी अच्छी होती है? देखो, दुनिया में भी दोस्त कौन बनते हैं? समान। दो अच्छे पढ़ने वाले हों, दोनों दोस्त होंगे। और ढीला हो एक, तो उसके साथ ही ढीले ही बन जाएंगे। अरे क्या करना, रोज क्लास करके चलो घूम के आते हैं बाहर। आपके बच्चे जो जाते हैं ना स्कूलों में, वो बहुत ऐसा करते हैं, बाहर चल जाते हैं। दोस्ती वो भी भगवान से, तो किनकी होगी? सोच लो अच्छी तरह। दोस्ती की परिभाषा दी है किसी ने, दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची दोस्ती है। यहाँ सच्चे दिलों का मिलन है, दो पवित्र दिलों का मिलन, जिसके बाद जितनी अच्छी पवित्रता है, बाबा से उतनी ही अच्छी प्रगाढ़ दोस्ती हो सकती है। और भगवान से दोस्ती हो जाए तो जीवन की यात्रा का आनंद ही कुछ और होगा। कुछ भी बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, सुनवाई होगी हर बात की। जो आप कहेंगे सुना जाएगा, उधर से उत्तर आएगा बहुत सुंदर। जोड़ेंगे नाता भाई लोग, जोड़ेंगे खुदा दोस्त। लेकिन दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची दोस्ती होती है। आजकल दुनिया में आप देखते हैं, भाइयों को बहुत अनुभव होंगे, बहनों को भी होंगे। दो बहनें बहुत अच्छी सखी, एक ने बड़े प्यार से कहा अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो बहन जी कुछ दिनों के लिए। क्रेडिट, वो बड़ी भोली, क्रेडिट कार्ड उसे दे दिया, सारे पैसे कुछ ही दिनों में ख़त्म। अब वो कहती है, उसको फ़ोन करती है, फ़ोन उठाती नहीं। मैंने कहा 1 लाख थे उसके पास सेवा में। मैंने कहा तुमने 1 लाख दे के दुश्मनी पैदा कर ली। तो ऐसी दोस्ती चलती है दुनिया में। यही कारण हुआ है कि दोस्ती कायम नहीं रही कलयुग में, क्योंकि सब दोस्त धोखेबाज हो गए, स्वार्थ पे आधारित हो गया। पैसा 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 ही सब कुछ रह गया, बाकी मित्रता का और कोई अर्थ नहीं रहा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, मित्र बनाओ, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा सावधान रहो। और ये सोच लो, जिसको आप दे रहे हैं वो वापस नहीं देगा। अगर इतनी ताकत हो तो देना। अपनों की बात कर रहा हूँ, दूसरों को तो कोई क्या देगा। एक बहन ने, बहुत साहूकार हैं वो, अपने भाई को 50 लाख दे दिए, पति के बिना पूछे ही। भाई को, उसको ज़रूरत थी, अब इनके पास बहुत है, दे दिए। अब ये कहा, उसने कहा था लौटा दूंगा 6 मास में।
8 मास बीत गए, उसको कहा भाई पैसे तो लौटा दो। कौन से पैसे? भाई बहनों के पैसे। भारतीय कल्चर क्या कहती है? बहनों को तो दिया जाता है। अब उसको बेचारी को अपने पति को बताना पड़ा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने दे दी। उसने कहा कोई बात नहीं, दे दिए ना, छोड़ो, पूरा हो गया, समझो दान कर दिए। पैसा बहुत था और वो भी थोड़ा खुले दिल वाला था, घर में किसी बात के कारण टेंशन नहीं पैदा करना चाहता था। तो देखो ऐसी दोस्ती चलती नहीं, इसलिए दोस्तों पे विश्वास नहीं रहा कलयुग के अंत में। नहीं तो भारत की दोस्ती से तो इतिहास लिखा गया है कई जगह। दोस्ती के कारण योद्धाओं ने, बड़े बड़े वीरों ने, राजकुमारों ने साथ दिए, बचाया दूसरों को, कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब तो कुर्बानी लेना चाहते हैं लोग, देना नहीं चाहते। इसलिए भगवान से दोस्ती जो अमर रहेगी, और सबको ख्याल रहे जो स्थिति हम अब बनाएंगे उसका प्रभाव द्वापर युग से भी चलता रहेगा। केवल हम 2 युग की प्रारब्धि नहीं बना रहे हैं, पूरे कल्प की प्रारब्ध बना रहे हैं। आपने यहाँ दाता के संस्कार भर लिए, द्वापर युग से भी दाता ही रहेंगे। और जो दाता होते हैं वो, माताएं बोलो, माताएं ज़्यादा देती हैं, वो भरपूर रहते हैं। हमारे भारत के इतिहास में एक अंतिम सम्राट और हुए पृथ्वीराज के अलावा, उज्जैन के सम्राट हर्षवर्धन। जो इन्होंने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है वो जानते होंगे, ये सब उज्जैन के थे। विक्रमादित्य भी उज्जैन का राजा था। उज्जैन कोई उज्जैन नगरी नहीं, बहुत बड़ा स्टेट होता था। 5 भाग ही होते थे भारत के केवल। उज्जैन जिसमें सारा गुजरात और लंबा चौड़ा इलाका आता था, उसने नियम बना दिया था। देखो भारत के उन महानात्माओं की ये कहानियाँ हैं, और वो महानात्माएं यही हैं। किसके पास? बाबा के ही पास हैं। 5 साल में जो कुछ भी उसके खजाने में आएगा वो सब कुछ दान कर देगा। हर 5 साल में वो लगा देता था, दान खुलेआम चलता था, जिसको चाहिए ले जाओ। तो दाता बनेंगे तो द्वापुर से भी ये संस्कार काम करेंगे। संतुष्ट रहेंगे, द्वापुर से भी संतुष्ट रहेंगे। निर्भय रहेंगे, द्वापुर से भी निर्भय रहेंगे। तो प्लान बनाना अच्छा योगी बनने का। ओम शांति।